हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज एक इतनी जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सच में इतनी इंस्पिरेशन वाली है और इतना सीखने वाली है कि आपको कब कौन कहाँ कैसे क्या सिखा जाता है आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। बस आपके अंदर खुद को ठीक करना, खुद को करेक्ट करना और कुछ चीज सीखने की एक जो हैबिट होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। एक बार की बात है, आज के टाइम में अमिताभ बच्चन को हर कोई जानते हैं। ये उन्हीं की एक स्टोरी है जो उन्होंने खुद शेयर की थी। एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे एंड ट्रैवल करते वक्त जिस प्लेन में वो ट्रैवल कर रहे थे और जिस सीट पे वो बैठे हुए थे उसकी साइड वाली सीट पे एक एक जेंटलमैन, बुजुर्ग जेंटलमैन जो है, थोड़े ओल्ड जो है, वेल ड्रेस्ड और बिल्कुल डिसेंट उसमें वो बैठा हुआ था। अब जब उनकी बगल वाली सीट में बैठे हुए थे तो बाकी जो जितने पैसेंजर है वहां पे वो सारे अमिताभ बच्चन को पहचानते थे। तो सारे देख रहे थे उनकी तरफ, ट्राई कर रहे थे बात करने की, कन्वर्सेशन करने की। बट ये जेंटलमैन जो है वो उन्होंने अपने हाथ में एक पेपर ले रखा था, जो अमिताभ बच्चन की साइड वाली सीट पे बैठे थे। एक पेपर ले रखा था और पेन ले रखा था और वो बाहर की तरफ जो प्लेन का विंडो है उस तरफ वो देख रहे थे। तो अमिताभ बच्चन को लगा कि ये मुझे जानते नहीं या क्या, थोड़ा सा वो शो करने की कोशिश कर रहे थे कि लाइक ट्राई कर रहे थे कि मुझसे पूछे एंड या ये कोशिश जैसे कि बाकी सारे मुझे जानते हैं। तो जब वो नॉर्मली बैठे तो अमिताभ बच्चन ने खुद आगे से उनको बोला हेलो। तो उन्होंने भी बड़े प्यार से स्माइल, जेंटलमैन ने स्माइल करके बोला हेलो। फिर फिर वो दोनों स्टॉप हो गए एंड देन अगेन अमिताभ बच्चन जी सोच रहे थे कि वो कुछ और पूछे, बट वो जेंटलमैन अगेन अपने काम में जो भी वो कर रहे थे या जो भी सोच रहे थे वहां बिल्कुल डिसेंट तरीके से बैठ के अपना वो कर रहे थे। देन अमिताभ बच्चन जी ने सोचा कि अरे ये तो कुछ मतलब नेक्स्ट कुछ पूछ ही नहीं रहा, या एक एक्साइटमेंट होती है कि मेरे बगल में अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं। देन फिर उन्होंने खुद ट्राई किया कि आप मूवीज वगैरह देखते हैं उन जेंटलमैन से, जो ओल्ड जेंटलमैन थे। तो उन्होंने रिप्लाई किया अच्छे से कि साल में एक आध बार देख लेता हूँ। कहते अच्छा अच्छा। फिर अमिताभ बच्चन ने आगे से बोला कि मैं मूवी, मतलब मैं मूवी जो बनाता हूँ और मैं मूवी इंडस्ट्री में, सिनेमा इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, मूवीज वगैरह बनाता हूँ। तो उन्होंने बोला अरे वाह, वेरी गुड गुड गुड, इट्स वेरी गुड थिंग। सो बात खत्म हो गई एंड देन फिर अगेन वो जो है वो बैठ जाते हैं दोनों आराम से प्लेन में। एंड अमिताभ बच्चन जी सोचते हैं कि ये क्या बात हुई, ये मुझे जानता नहीं। एक होता है ना कि ये मुझे अमिताभ बच्चन जी है और वो उनको जानते नहीं है, या कैसा, मतलब कि बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिसेंट आदमी की तरह, कोई कहते हैं ना शोबाजी नहीं, बड़े अच्छे से। तो उनको लग रहा था पता नहीं, वो बार बार ट्राई कर रहे थे कि वो इंसान जो है उनसे और उनके बारे में पूछे, या और अच्छा आप ये, आप वो, आप ये। देन फ्लाइट जो है वो लैंड हो जाती है एंड अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि ओके बाय, बाय द वे माय नेम इज अमिताभ बच्चन। सो फ्रंट से खड़े होके कहते हैं ओह वेरी नाइस एंड नाइस टू मीट यू एंड माय नेम इज, वो जो रिप्लाई करते हैं वो कहते हैं कि माय नेम इज JRD टाटा। तो जब अमिताभ बच्चन जी ये सुनते हैं कि वो कौन है, JRD टाटा, टाटा मतलब कि बिलियनियन, कहते हैं ना कि इतने बड़े टाटा के जो मालिक हैं। और कहते हैं ना कि एक 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 बहुत अच्छी बात जो है कि बिहेवियर ऑलवेज ग्रेटर देन योर नॉलेज। आपके पास कितना नॉलेज है वो नॉलेज मैटर करता है, पर उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, वो ज्यादा जो है ऑलवेज मैटर करता है। तो अमिताभ बच्चन जी ने जब ये सुना तो उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई और ऐसा फील हुआ, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट करी। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था कि आप जिंदगी में जितने मर्जी बड़े बन जाओ, जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी मकाम हो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए और वो हमेशा आपको किसी दूसरे के दिल में जो है एक जगह दिलाता है। तो
मिलेनियन थे इतने, टाटा जी, GRD टाटा चाहते तो वो कह सकते अच्छा तेरे जैसे तो मैं क्या कहते हैं 50 अमिताभ बच्चन को खरीद सकता हूँ, या जो मर्जी बोल सकते थे या कुछ भी, बट बिल्कुल साइलेंटली नाइस टू मीट यू, थैंक यू, एंड आई एम ऑल्सो GRD टाटा। तो ऐसा बोल के वो चले जाते हैं, और अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मैं उस दिन शायद पूरी रात सोया नहीं और मैं सोचता रहा, इतने हम्बल, इतने शांत, इतने साइलेंट, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपनी जिंदगी से। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जब अपने पीक पॉइंट पे हो, या फिर जब आपके पास सक्सेस बहुत ज्यादा आ रही है, या सब कुछ बहुत अच्छे हो रहे, तो आपको जो है वो जो है एक ईगो, कहते हैं ना ईगो, जिसने कभी कुछ देखा ना हो और सडनली कुछ देख लिया तो ईगो, एटीट्यूड की जो है वो हमें अहंकार आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चाहे जितने मर्जी बड़े हो लाइफ में, आप कितने क्यों ना कितनी भी चीजें आपके पास आ जाए, जो मर्जी हो, लेकिन जो आपका जो बिहेवियर होता है ना, वो ही आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाता है। और वो आपका जो बिहेवियर है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप दूसरे के साथ बर्ताव करते हो, वही चीज आपको लाइफ लॉन्ग आपको किसी पर्सन के दिल में जगह देता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, जैसा भी हो, आपको आपका बिहेवियर जो है वो एकदम कहते हैं ना ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो आपको जो है लाइफ में जो है वो हमेशा और भी आपको एक शांत, हम्बल, और कहते हैं ना ऑलवेज ट्राई टू हैप्पीनेस गिव इट टू अदर पर्सन, ये सारी चीजें जो है आपको लाइफ में और भी आगे जो है वो बढ़ाती है। तो जब उन्होंने ये चीज शेयर की कि उसने, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई और ऐसा लगा कि जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया, मैं कहाँ मुंह छुपा लूं। लाइक जब उनको लगा कि इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा है और मैं ट्राई कर रहा था कि वो मुझे जाने कि मैं अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने ये चीज कही कि मैं हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, और मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। तो ये एक फैक्ट था। कोई बात नहीं, हर किसी इंसान के अंदर आता है, लेकिन वो चीज एक्सेप्ट करना कि मैं गलत था या फिर मैंने बहुत चीज सीखी, वो एक अच्छी चीज थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, एंड हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो हमें सीख लेना चाहिए। तो आप लोग भी जब भी अपनी लाइफ में किसी भी पिक पॉइंट पे हो, सक्सेस के कहते हैं ना एक चरम सीमा पे हो, तो अपने अंदर एक ईगो ना लेके आए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहें, और ट्राई करें कि जितने बड़े इंसान होगा उसका बिहेवियर उतना ही शांत होता है, उतना ही हम्बल होता है, और वो उतना ही दूसरों को प्यार देता है। चलिए आज के वीडियो में यही क्लोज करती हूँ, और मैं जल्द आऊंगी किसी नए थॉट या किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।